एक समय क्या होता है कि एक समय नेमि सारण्य उड़ते रथ कलिमल लीन रेत ते जहां सूत जी तप करने में लीन। व्यास जी ने कहा एक समय नेमिसारण्य तीर्थ में सोनकादीस 88 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रही मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इस श्रेष्ठ मुनि कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा अनुमानित करे। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की इनकी बात की। अपने उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान नारद जी को बताया। यह बता दिया और राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ा चला, कोई बंदा जहाज जंजीर जो आयो है लेके। नारद जी महाराज पृथ्वी लोक में आया। नारद जी महाराज ने तो क्यों क्योंकि नारद जी महाराज जब पृथ्वी पर आया तो व्यक्ति जब अपना ग्रस्त किया गया तो देखो जो नहीं करवा को करी रहा है, जो नहीं खावा को खाई रहा है, जो नहीं पीवा को पी रहा है। और हर प्रकार से व्यक्ति दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, पैसा कौड़ी बढ़िया है, पुत्र भी अच्छा रास्ता पे चल रहा, मगर डॉक्टर क्यों है कि रोटी चोपड़ी ने खाई लोगा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी। शरीर बढ़िया है, पैसों कौड़ी बढ़िया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब बढ़िया है, मगर बेटा ने कहो घणी रास्ते जाए, बेटो घणी रास्ते जाए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई पड़ोसी ने देखी रो है कि पड़ोसी चकाचक है, ऐसी चकाचक अपने भी रात बढ़िया है, मगर करे कई 100 रुपया कमाए ने 200 को खर्चो हो जाए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। यानी संसार में थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी कौन है? जो भगवान को भजन करे। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो जाको राम नाम धन होय। सबसे बड़ा धनी वो है जिसके पास भगवान के नाम है। भगवान नाम का जो कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उनकी भक्ति में लगता है, वही सुखी है। इसी प्रकार नारद जी महाराज मृत्युलोक में पहुंचे या अनेक जन्म में जन्मे। प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय प्राणी के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन विचार कर नारद विष्णु लोग गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले नारायण भगवान, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है तथा वरमाला पहने हुए नारद जी महाराज क्या गए? विष्णु भगवान के पास स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, और आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए
यहाँ आगमन हुआ निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताएं तो मनुष्य के दुख थोड़े प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। काय छूटी है? मोह से छूटी है। भाई मोह रे के नहीं रे, आपनो बालक तपती दीपोरी में अगर बाहर खेली रहो बोलेला ने पड़ोसी को बुलाओगे। अपना घर में चोरी वही जाएगा तो रोवांगे, ने पड़ोस से नहीं आवेगा तो रोवांगे नहीं रोवांगे। यो कहीं मोह है। या भागवत की कथा, सत्यनारायण भगवान कथा, कोई सी भी कथा है, यह कथा कही माया मोह को नाश कराए। आज आपने काय में ग्रसित था? मोह में। मोह में पड़ी गया तो जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा। यह कथा कहीं करे, अंदर को मेल धोए। भाई ऊपर से तो इंसान चकाचक रे, क्रीम पाउडर चकाचक, टिक्का टिक्की चकाचक, कपड़ा वगैरह सब कहीं, मगर अंदर कहीं जमे था करे, मेल जमे था करे। भैया कथा कहीं करे, ये साबुन है, वही अंदर वाला मेल ने धोए तो मोह से छूट जाता है। वह व्रत में तुमसे करता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं फ्रेश वर्ष होकर तुमसे करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, कई विधान है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। जैसे आपने कहा कहने का कि एकम के दिन पढ़तो दिन भगवान का पूजन पाठ नहीं करा, मगर शास्त्र के है कि तिथि मिथि कैसी भी होए और उसमें कोई विचार नहीं और करा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। भगवान को पूजन पाठ किस तरह भी कर्म करते हैं भाव नहीं। यहाँ बैठा मैं मुझे नहीं 5 जय कभी पूरा है तो गोविंद किस तरह कृपा करे। इसी प्रकार भाव के साथ बैठा हो तो फटा ये तो मैं सोचा फटाफट आरती विजन फिर बेटा हो तो तन्मयता के साथ आनंद लो। इसी प्रकार किस दिन ये व्रत करना चाहिए कृपया कर मुझे बताएं। हरे नमः। सत्यनारायण भगवान ने कहा, सब दुखों को दूर करने वाला यह व्रत है। संध्या के समय ब्राह्मण और बंधु के साथ धर्म पालन होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शक्कर, दूध, दही, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर आए। उन सभी सामग्री को भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। जिस दिन कथा करें उस दिन रात्रि में भगवान का कीर्तन करें। ऐसा जो व्रत, ऐसा जो कार्य मनुष्य करेगा उसका सब दुख दूर हो जाएगा। श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की, पवन चतुर्मांझी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, महाकालेश्वर भगवान की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब द्वितीय अध्याय में क्या होता है कि श्री सौनकादिक ऋषि मुनियों से जब बोले सोत सुजान रामा, बोले सोत सुजान, आगे की मैं कथा कहूँ जो सुन जो लगा कर ध्यान। प्रथम अध्याय में किसकी बात बताई? पूजन की। अभी 4 अध्याय नहीं, ये 4 ही जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही कथा आएगा। द्वितीय अध्याय में क्या होता है? सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उन सबकी कथा कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। निर्धन यानी गरीब। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि ये ब्राह्मण आपका नाम क्या है? कि वो ब्राह्मण तो बोला कि नाम तो मेरा मोटा और दर्शन मेरा खोटा, कि मेरा नाम है सतानंद, मेरे सपने में देखा न आनंद,
दुख देखता आया हूँ कहीं युग से। क्या नाम है मेरा? सतानंद। मगर मैंने जीवन में कभी आनंद नहीं देखा। हे प्रभु, यदि आप इससे छुटकारा पाने के कोई उपाय जानते हो तो कृपया करो मुझे बताओ, मैं आपकी शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख छूट जाता है। इसी के साथ ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, यानी वहां से चले गए। अब वो ब्राह्मण बोल रहा है कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसे अवश्य करूंगा, क्योंकि मैंने कहा मालूम कि अपना करे भगवान आया था, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण आ जाए, अपना भी घरे खड़ी रूप में भगवान ही जाए कोई भरोसा है। मगर अपना कहीं करा, कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई भिक्षुक आवे, भिखारी आवे, तो આપણે પહેલા से गेट बंद कर दे। नरी जगह वे के नहीं कि तीसरा घर है ना, આપણે પહેલા से गेट बंद हो जाए। मगर जितनो वे इतना दान करना चाहिए, क्योंकि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उली चाहिए सयानों का। एक अपना घर में कूड़ो रहे, उस कुएं में केवल आप जल डालो, जल निकालो मत, 10 साल तक मणि कूड़ा करने मत जाओ, तो वो पानी कहीं भी जाएगा, खराब हो जाएगा। मणि पानी में कहीं आएगा, बदबू आएगा। इसी प्रकार यदि अपने धन, भगवान कृपा से धन है, दान नहीं कराना तो धन कहीं भी जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो काय में लगेगा, गलत काम में लगेगा, अस्पताल में लगेगा, थाना कचेरी में लगेगा, जहाँ नहीं लागवा करे वहां लगेगा। तो इसी प्रकार दान करोगा तो धन की भी शुद्धि रहेगा। तो भगवान अगर दियो है तो बिल्कुल आपने दान करना चाहिए। भाई आप ब्राह्मण ने दान नहीं दो, संत ने दान नहीं दो, तो अपने घर में बाणे जी भी ने दान दे दो। भगवान के लिए फूल माला लावा को नियम बनाई दो। भगवान के क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम तो या सत्यनारायण भगवान कथा कर रहा, अगर इनमें ये केड़ का पत्ता नहीं वे, फूल नहीं वे, फल नहीं वे, तो आनंद आएगा? भले आपने सोनो लेने रख दो यार, पर आनंद का ही आएगा, पल्लव त्या है। तो इसी प्रकार दान कैसे भी करो, मगर दान करना चाहिए। अब वो ब्राह्मण बोल रहा है कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसे अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर। वह ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई, क्योंकि इतनी खुशी थी। अगले दिन वह जल्दी उठा और व्रत करने का संकल्प कर, निश्चय कर, भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसे उस दिन बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा। घर आकर बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया, जिसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्टर वहां रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया, क्योंकि पहला का लोग में कहीं तो श्रद्धा थी। अभी आजकल तो कहीं घंटी बजे 4 अध्याय बजे 5वें वाला दिन सब एरे मेरे वाला चलो 5 होने आऊंगा ने प्रसाद भी ले आऊंगा कहीं। मगर पहला का लोग कहीं तो मालूम कि महाराज बा 2 घंटा बाद आता था कहीं, ने लोग पहला इन बैठिया 2 घंटा तक गुरु जी की बात नाड़ता था। न अभी गुरु जी जाए न गुरु जी के लोग घंटी बजा दो, घंटी 5-10 मिनट तक तो लोग एरे मेरे का आवेगा। तो पहला का लोग में श्रद्धा थी इतनी, तो भगवान बनाने मिलता था। भाई दूध का अंदर घी है, आंगली घुमाओगा घी निकले आगे, मैं खाली मंथन करना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान तो अपना सबका अंदर है, मगर मंथन की जरूरत है। और क्या को मंथन वेगा? कथा को मंथन वेगा, भक्ति को मंथन वेगा, पूजा पाठ को मंथन वेगा, तो भगवान निकलेगा। तो इसी प्रकार प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, क्योंकि कथा कही गई, कथा एक एक लाइन, कथा की एक एक लाइन शिक्षा दे दी, एक एक लाइन अपना जीवन का लिए बहुत कुछ सिखाई दी। प्रणाम करो। आजकल लोग कहे अपना घरे कोई अतिथि आवे, कोई ब्राह्मण आवे, कोई संत आवे तो प्रणाम करना चाहिए। ऐसो नहीं सोफा बैठा है नरा के पिताजी मेहमान आवे तो आणि कावरा जब पावना आया दोग दिया तो बेटो ऐसा जैसे बातें पड़वा जा रहे। प्रणाम की सीमा ज गई, एक प्रणाम कई परिणाम बदल दे, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और एक हाथ से नहीं 2 हाथ से प्रणाम करना चाहिए। भाई प्रणाम करोगा तो परिणाम बदलेगा, झुकेगा उभरेगा। इसी प्रकार प्रणाम भी करना चाहिए। उसी प्रकार लकड़हारे भील ने
प्यासे दुखे लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। देखो ब्राह्मण ने कितनी अच्छी बात की, आपने अगर खेत अच्छा गाँव ही जाए, बढ़िया पाकी जाए गाँव, तो आपने कही कहा कि मैं महंगा भाव को बीज लायो, धन रात माज रहो, मारो भोजन भी घर से मारी घरवाली वहां लई नहीं, घरे तो आयो को नहीं, जजी इतना अच्छो माल भी ने थोड़ा सा अगर फसल नष्ट हो या खराब हो जाए, कहीं भगवान क्या दीक्षा थी, मतलब हो जाए तो मैं ने बुरो हो जाए तो भगवान, मगर जो भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ठीक भी है तो भगवान ने करो ना, बुरो है तो भी भगवान ने करो, सब दो। ब्राह्मण ने कहा कि इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन्य दान आदि की वृद्धि हुई। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां गट्टर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दोनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर आया। उसने बड़े श्रद्धा के साथ परिवार सहित भगवान का पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मुझे हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, महाकालेश्वर भगवान की, हर सिद्धि मैया की, राघवेंद्र सरकार की। तृतीय अध्याय में क्या होता है कि श्री सोनकादिक ऋषि मुनियों से जब बोले सूत सुजान, रामा बोले सूत सुजान, आगे की मैं कथा कहूँ जो सुनो जो लगा कर ध्यान। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा करता हूँ। पूर्व काल में उल्खामुख नाम का एक मान बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यव्रता, वो जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। देखो आपनो भी नियम रे, आपनो भी नियम रहना चाहिए प्रतिदिन यानी रोज हम भगवान के मंदिर जाए। मगर आपने कहीं करा कि रामनवमी आए तो राम जी का मंदिर में चली गया, जन्माष्टमी आए तो कृष्ण भगवान का मंदिर में चली गया, नवरात्रि आए तो माता जी का मंदिर में चली गया। मगर भक्त कलिया 24 घंटा भगवान बैठे था कर है क्या कौन। मगर आपने कहीं सोमवार आए शिव जी के मंदिर में चली गया, रामनवमी है तो राम जी के वहां चली गया, जन्माष्टमी है तो कृष्ण भगवान का मंदिर में चली गया। मगर एक नियम है, जैसे का भोजन करवा को नियम है कि रोज भोजन करा, ऐसा तो कौन है रामनवमी का नहीं भोजन का, ऐसा भोजन करवा को नियम है, ऐसा भोजन करवा को भी रोज नियम है। भोजन को है ऐसा भजन को भी नियम रहना चाहिए। प्रतिदिन यानी रोज भगवान के दर्शन करो। तो राजा के कर तो प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। भैया कथा का शिक्षा देगी कि आप 4 मंजिल मकान खड़ो कर लो, 56 प्रकार को भोग भगवान का सामने रखी रहा ने, आपको पड़ोसी दुखी है तो भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सिया राम मई सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान को परम भक्त कौन है, जो सबका अंदर भगवान ने देखे। ने आज कहे साहब कि पड़ोसी ने दुखी कर रहा व्यक्ति ने भगवान की आरती कह रहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा है? वो नहीं लगेगा, सत्य है। हाथ जोड़े ने बैठा है, आंख बंद कर लीजिए ने, जो सब दे दिया भगवान ने आरती वे के बस फिर वो काम चालू। मगर जो भी समर्पित करो भगवान के भी तो प्रेम के साथ करो, क्योंकि भगवान काय का भूखा है, प्रेम का। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इसी प्रकार राजा प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर कर